नाम से पता करिए कोर्स के बारे में क्या है, बिजनेस के बारे में, बिजनेस को एडमिनिस्टर कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, वो सारी जानकारी आपको दी जाती है। देखिए, किसी भी बिजनेस में एक मैनेजर होता है, एक मैनेजर को डिफरेंट डिफरेंट एरियाज को मैनेज करना पड़ता है। एचआर मतलब जहां से लोगों को रखा जाता है, इंटरव्यू लिए जाते हैं, एचआर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट होता है। तो जितने भी डिपार्टमेंट एक मैनेजर को मैनेज करने पड़ते हैं ना, वो सारे डिपार्टमेंट सब्जेक्ट के रूप में एमबीए में होते हैं, वो चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं। तो आपको कहीं ना कहीं एक अफेक्टिव लीडर बना दिया जाता है, जिसको बिजनेस के हर पहलू की थोड़ी बहुत समझ है। अच्छा, ये वीडियो ना मैं दिवाली के समय के नियर अबाउट में बना रहा हूं, तो बम पटाखों की अगर आवाज आती है तो डिस्टर्ब मत होना, मैं भी नहीं हो रहा हूं। एक आप मेरा कमिटमेंट लेवल देख सकते हैं कि इस फेस्टिव ओकेजन पे भी मैं कितना सिंसियर हूं अपने काम को लेकर। तो इस काम की तारीफ कर देना कमेंट बॉक्स पे अगर टाइम मिले तो, ठीक है। अच्छा, ड्यूरेशन है 2 साल की, मतलब 4 सेमेस्टर होते हैं। एमबीए 2 साल का है, हर ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, जून जुलाई में, नवंबर दिसंबर में, तो कुल मिलाकर आपका 4 सेमेस्टर होते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल हमारा एक इसका करिकुलम है। मोड क्या रहता है, देखिए आपके पास सबसे अच्छी बात है एमबीए की, घर बैठे कर सकते हो ऑनलाइन, आप सिर्फ एग्जामिनेशन देने जा सकते हो, जिसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। आप चाहे तो रेगुलर कर सकते हो। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो एक सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ग्रेजुएशन में 50% आपकी होनी चाहिए, अगर है तो बहुत ही आसानी से आपको एडमिशन मिल जाता है किसी भी कॉलेज में। अब एडमिशन भी यहां पर अलग अलग प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो मैं बता लेने वाला हूं नेक्स्ट में। लेकिन उससे पहले कॉस्ट की बात कर लेते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ऊपर ही आपको मेंशन करा है। एमबीए करने के लिए एवरेज जो कॉस्ट है 2 साल की 10 से 20 लाख रुपए लगती है, इसलिए मैंने कहा लाइफ में एक बार एमबीए करते हो, मेक श्योर करो, जी जान लगा के करो, अच्छे से प्रिपेयर करके करो और अच्छे कॉलेज से करो। एडमिशन प्रोसेस हर कॉलेज का अलग है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज है, ग्रेजुएशन के पास कर लिया, ग्रेजुएशन पास कर लिया आपने, आप उस कॉलेज में गए, पैसे जमा कराए, आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूं यहां पर अच्छे कॉलेजेस की, जहां पर अच्छा प्लेसमेंट है, अच्छी पढ़ाई है, हर उस कॉलेज में एडमिशन टफ होगा। हेलो, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, जिस भी कॉलेज की पढ़ाई अच्छी है, रिकॉग्निशन अच्छी है, प्लेसमेंट अच्छा है, नाम है, प्रेस्टीज है, उस कॉलेज में एडमिशन लेना उतना ही डिफिकल्ट होगा। डिफिकल्ट क्यों होगा, क्योंकि वहां पर 3 स्टेजेस होगी। पहली होगी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, चाहे कैट एग्जामिनेशन दो, मैट दो, जेड दो, जीमेट दो, सीमेट दो। उस कॉलेज में पता करना है, उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाना है, वहां पर क्लियरली लिखा रहेगा कि वो कौन सा एडमिशन एंट्रेंस लेने वाले हैं। जैसे ही आप वो एंट्रेंस पास कर लेंगे, आपका ग्रुप डिस्कशन और पीआई पर्सनल इंटरव्यू राउंड होगा। ये तीनों फेसेस जो बच्चा सक्सेसफुली निकाल देगा, उसका एडमिशन हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप डेडिकेटेडली तैयारी करेंगे, 1 साल लग जाता है अच्छे से कैट एंट्रेंस की प्रिपरेशन करने में। कैट के बेसिस पे आप बहुत ज्यादा कॉलेजेस को टारगेट कर पाएंगे, या फिर इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस को टारगेट कर पाएंगे, अगर आप कैट सीएटी कैट एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, ठीक है। जीमेट हमारा स्पेसिफिक थोड़ा बता दूं, जीमेट हमारा अगर आप फॉरेन कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं तो आपको जीमेट की तैयारी करनी है, और अगर आप इंडियन कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको कैट एंट्रेंस की आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, ठीक है। कोर सब्जेक्ट की बात करो, कोर मतलब होता है कंपलसरी सब्जेक्ट जो आपको पढ़ने ही पढ़ने होते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट, एचआर मैनेजमेंट, बिजनेस लॉ और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अकाउंटिंग से डरना नहीं अगर आप कॉमर्स वाले नहीं हो, टीचर बैठे हैं आपको पढ़ाने के लिए, उनको पता है कि भैया क्लास में 25 जने हैं तो उसमें से 5 जने ही कॉमर्स वाले हैं, 20 जने नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, तो वो आपको बिगिनर लेवल से ही पढ़ाएंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। जिस लेवल की टीचिंग आपने अपने कॉलेज या स्कूल में देखी है, उस लेवल की वहां पर नहीं होती है, वहां पर सुपर क्वालिफाइड फैकल्टी होती है, और अगर आप अच्छे कॉलेज से करते हैं तो फिर सोचने की ही जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट, आप इजीली एमबीए का सिलेबस को मैनेज कर सकते हैं विद फुल अटेंडेंस, मतलब रेगुलर जाइए कॉलेज, घर में पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। स्पेशलाइजेशन की बात करें, स्पेशलाइजेशन क्या होता है, आपको ना एमबीए एक फील्ड में करना पड़ता है। जैसे बोलते हैं ना एमबीए मैंने फाइनेंस से करा है, कोई बोलता है एचआर से करा है, तो आपको एक फील्ड चूज करनी पड़ती है। कौन सी फील्ड चूज करेंगे, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है या फिर आपकी स्ट्रेंथ है। मान के चलिए आप मैथ में बहुत वीक है, तो आपको भूल कर भी फाइनेंस चूज नहीं करनी है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आप एमबीए फाइनेंस में, मार्केटिंग में, एचआर में, ऑपरेशंस में, आईटी में, एंटरप्रेन्योरशिप में कर सकते हैं। ये तो सिर्फ 5 और 6 स्पेशलाइजेशन मैंने बताई है। कई कॉलेजेस 15-15, 20-20 स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड कराते हैं। सिंपल सा काम क्या करना है, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं उससे पहले उसकी वेबसाइट देखनी है। उसकी वेबसाइट में सब कुछ मेंशन रहता है कि वो कॉलेज कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन आपको प्रोवाइड करवा रहा है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है।
जब आप एमबीए करते हैं अच्छे कॉलेज से तो ये सारी स्किल्स आपकी डेवलप होती है। लीडरशिप, एनालिटिकल मतलब चीजों को एनालाइज करने की क्षमता बढ़ती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होती है, कम्युनिकेशन टॉप क्लास हो जाता है, कॉन्फिडेंस टॉप क्लास हो जाता है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आ जाती है, टीम वर्क, टीम में वर्क करना आपको आ जाता है। तो ये स्किल डेवलप करना मेन फोकस होता है एमबीए करिकुलम का। इंटर्नशिप होती है 6 से 12 वीक की समर इंटर्नशिप जिसको हम बोलते हैं, फर्स्ट ईयर के जस्ट बाद ही आपकी स्टार्ट हो जाती है। समझ में आ रहा है? और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एमबीए प्रोग्राम का। इसको देखते देखते अब अंडर ग्रेजुएशन में भी इंटर्नशिप होना चालू हो गया, जो कि अच्छी बात है। फाइनली तो जॉब ही करना है ना, तो जॉब वाली सिचुएशन सिनारियो ये कॉलेज के समय ही आपको प्रोवाइड हो जाता है ताकि आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिल सके कि भैया जो पढ़ाई बुक में होती है उससे एक्चुअल में कंप्लीटली डिफर होती है, वो आपको इंटर्नशिप के थ्रू सिखाया जाता है। ठीक है, असेसमेंट की बात करेंगे तो 3-4 चीजें होती है। रिटर्न एग्जामिनेशन होता है, असाइनमेंट होते हैं, केस स्टडीज पढ़ाई जाती है, ग्रुप प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, प्रेजेंटेशंस आपको प्रोवाइड कराई जाती है, दी जाती है, देनी पड़ती है। इन्हीं चीजों से आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। तो आप इन चीजों से डरिए मत। अगर आप एमबीए कर रहे हैं तो ये चीजें तो मस्ट हैं, ये चीजें कर लोगे या करोगे तभी आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप हो पाएगी, नहीं तो वही आप बने रह जाओगे जो अंडर ग्रेजुएशन में बने हुए हो। ठीक है, तो एमबीए इज फॉर अ कंप्लीट चेंज ऑफ पर्सनैलिटी। आप तैयार हैं अपनी पर्सनैलिटी को बिल्कुल चेंज करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए, देन एमबीए इज फॉर यू। ठीक है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज बच्चा मैटर करेगा कि आपने किस फील्ड से अपना एमबीए करा है। से फॉर एग्जांपल इफ यू हैव डन योर एमबीए फ्रॉम एमबीए फाइनेंस तो आप फाइनेंशियल एनालिस्ट की पोजीशंस में अप्लाई कर सकते हैं। इफ यू हैव डन योर एमबीए इन मार्केटिंग, आप मार्केटिंग मैनेजर की प्रोफाइल में एचआर से करा है तो एचआर। नॉर्मल कंसल्टेंसी भी हमारी, कंसल्टिंग भी हमारी स्पेशलाइजेशन होती है, तो अब उससे कराए तो बिजनेस कंसल्टेंट की प्रोफाइल के लिए यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। हियर इज अ कैच, एक चीज बताता चलूं, ज्यादा फोकस भी नहीं करना है कि यार मैंने अगर एमबीए फाइनेंस कर लिया तो मैं और मार्केटिंग एचआर के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होता। राइट, आपने किसी भी स्पेशलाइजेशन से करा है, आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक चीज आपको नोट करनी है, मान के चलिए एक एचआर प्रोफाइल के लिए एक कंपनी इंटरव्यू ले लिया, वहां पर 2 बंदे गए हैं, एक एमबीए मार्केटिंग वाला गया है, एक और एक एचआर वाला गया है। सबसे पहले प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? एचआर वाले को। राइट, तो अगर एचआर वाले को नहीं लिया जा रहा है तो मार्केटिंग वाले को कंसीडर करा जाएगा, क्योंकि एमबीए तो करा ही करा है ना उसने। एज सिंपल एज दैट। चलिए, सैलरी 6 से 10 लाख रुपए पर एनम। सैलरी डिफर करती है, डिपेंड करती है किस रोल के लिए आपको हायर करा है, किस एक्सपीरियंस के लिए, कितना एक्सपीरियंस आपका है, ऑलरेडी कितना एक्सपीरियंस आपको। क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद जॉब करने के बाद अपना एमबीए करते हैं, किस लोकेशन में मिल रहा है, टायर फर्स्ट टायर सेकंड सिटीज में आपको जॉब मिल रही है। ठीक है, ये बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि डिपेंड करता है किस कॉलेज से आप अपने एमबीए कर रहे हैं। सॉरी, ठीक है, अगर आपने टॉप टायर फर्स्ट कॉलेजेस से अपना एमबीए कर रहे हैं तो आप इजीली 15 लाख 20 लाख रुपए पर एनम की भी फ्रेशर को यहां पर जॉब लगती है। एवरेज प्लेसमेंट है कॉलेजेस का 15 से 20 लाख रुपए। तो ये डिपेंड करता है कि आप किन कॉलेज से कर रहे हैं, किस पोजीशंस के लिए कर रहे हैं, किन कंपनी, कौन सी कंपनी आ रही है आपको हायरिंग के लिए। ये सारे फैक्टर डिपेंड करता है कि आपको पे स्केल कितना मिलेगा। ठीक है, फिर भी मेक श्योर करिए कि आप जितना पैसा लगा रहे हैं उतना तो आपको मिले ही मिले इन टर्म्स ऑफ योर अर्निंग। टॉप हायरिंग सेक्टर्स कौन से हैं? देखिए, सबसे ज्यादा जो हायर करता है या फिर अच्छी प्लेसमेंट देता है वो फाइनेंस है, कंसल्टिंग है, आईटी है, एफएमसीजी है, मैन्युफैक्चरिंग है और रिटेल है। तो ये कुछ ऐसे एरियाज हैं, सेक्टर्स हैं जो कि काफी अच्छा पे स्केल आपको ऑफर करते हैं। तो बच्चा ये थी एमबीए से जुड़े मैंने जितने भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं, जो डाउट होते हैं, उनको सरल भाषा में आप तक कन्वे करने की कोशिश करी है। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आया है तो एक छोटा सा सुंदर सा कमेंट मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप कमेंट करेंगे।